है ना, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। पिछली बार वो रोए भी थे बहुत। यस मैम, कनेक्शन ब्रेक हो गया। यस मैम, कनेक्शन हो गया। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं? और ऋषभ को तो साइंटिस्ट बनना ही है। यस मैम, पहले दिन आपने बताया था। यस मैम। चलिए बहुत अच्छा है। भविष्य में एक चंद्रयान आप भी उतार देना जरूर। यस मैम। मैम। ओके बच्चों, ओके बच्चों, चलिए चलिए, हमने बातें भी कर ली, आज का क्लास थोड़ा शुरू कर लेते हैं। आज का डेट कितना है वैसे? 23। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पढ़ा था, तो आज उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं और मॉड्यूलस को करते हैं टाटा बाय बाय। बहुत हो गया, मॉड्यूलस मॉड्यूलस ही हम लोग देख रहे हैं बस आज। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इसके बाद आपका रिलेशन फंक्शन में आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन सिग्नम वाला आता है, फिर आप कैसे ग्राफ बनाओगे वो सब भी तो है। मतलब समझ लो 4-5 क्लास उसमें जाएगा, 5 क्लास लेके रख लो, उसके बाद आपका आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यस मैम। क्योंकि ये सब 12th में ज्यादा यूज। मॉड्यूलस का इतना क्लास क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मॉड्यूलस से क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसलिए। यस मैम। ठीक है बच्चों, आज मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ टाइम पे अपना खत्म हो। यस मैम। चलो, सो आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है कि जो प्रॉपर्टीज हमने यूज किए थे उसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है लगाया जाएगा। मैंने रिकॉल टेस्ट में एक ओवरऑल प्रॉपर्टी का यहाँ पे डाल दिया है। पिछले क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था एंड ये मुझे एक जगह पे मिला जो साथ में लिखा हुआ था। सो अगर कुछ भूल जाते हैं क्वेश्चन करते वक्त तो आके यहाँ पे देख लेंगे, फिर याद आ जाएगा। तो बेसिकली तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यस मैम। और जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना, मैंने टेस्ट वाला पोर्शन भी लिया है संडे का, उसको डिस्कस कर लूंगी। एनालाइज कर लिया मैंने, 2 ही ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डिफिकल्टी आनी चाहिए जरूर, वो भी नहीं आती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43। ओके चलिए देखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस तो मतलब डन है, एकदम से डन है। यस मैम। x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो अभी हम लोग इसको एज अ प्रॉपर्टी नहीं देखते हैं, अपने दिमाग में ये नहीं रखेंगे कि अरे प्रॉपर्टी पढ़ा है तो उसी हिसाब से करना है। हम लोग इसको वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मली करते आए हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालते हैं और बेबी कर्व मेथड से भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं तो फिर से मेरा एक्स स्क्वायर आ गया है। अच्छा, एक्स स्क्वायर जहाँ पे आता है वो मेरे नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, इतना मुझे पता है। तो मैं अपने पुराने मेथड से चलूंगी। क्या? सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। मैं यही करते आई हूँ हर क्वेश्चन में और मैं यही करूंगी इसमें भी। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी अगर हमने ले लिया है तो मैं क्या लिखूंगी फिर? टी माइनस 1 ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना? 2 माइनस टी विच इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूंगी देन? मैं क्या करूंगी, यहाँ पे t माइनस 1 है और ये 2 माइनस 2 है, तो मैं साइंस को एक्सचेंज कर देती हूँ ताकि मेरा दोनों बैलेंस्ड हो जाए। सो t माइनस 1 प्लस में ये हो जाएगा कितना? t माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपने 2 केसेस लेके सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे मैं केस बना लेती हूँ। सो मैंने एक लाइन ऐसे खींची और उसमें 2 केस लिया। 2 केस में मेरे आते हैं जो है क्रिटिकल पॉइंट्स, और वो क्रिटिकल पॉइंट्स को लेकर के एक्चुअली में वो क्या बन जाता है? 3 केस बन जाता है। तो मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा जो है? 2 आएगा, माइनस 2 है 2, और ये एक 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए हैं यहाँ पर। एनीवेज पॉजिटिव हो ही जाता है, एक्स स्क्वायर था तो मैं पहले वाले में अगर सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा मेरा t माइनस 1 प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो t गया नहीं, t तो नहीं गया, t रह गया, मतलब 2t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4/2। ठीक है, इसको देखा जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव तो लग रहा है, इसको सपोज कर ही लेंगे हम लोग। नेक्स्ट केस में जो अपना बनाऊंगी वो है मेरा t माइनस 1 माइनस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। मैं इसको ऐसे ले लूंगी, एक माइनस का केस ले लूंगी। तो यहाँ पे कुछ गया मेरा, टी तो चला जाएगा। यस, टी चला जाएगा। यस, -1 माइनस। ओके, अगर मैं इसको माइनस लेती हूँ तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस।
ठीक है, प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस लेती हूँ तो टी जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये भी मेरे को 1 ही मिलेगा। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1। अगेन पिछले क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, ये कंसेप्ट ज्यादा आता है, जेई में यूज होता है, इसलिए यही ज्यादा ले रही हूँ मैं। तो 1 इक्वल्स टू 1 मतलब कि यहाँ पे 1 1 के ही बराबर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थर्ड केस एक और एज्यूम में कर लेती हूँ, माइनस टी प्लस 1 माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको सपोज करती हूँ तो टी तो मेरा रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा, -2t इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा -2। हाँ सही जा रहा है, -2 हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ से मुझे 1 मिला, यहाँ से 2 मिला और 1 इज इक्वल्स टू 1 मिला। अब मुझे पता है क्या करना है। देखो 2 को भी हम लोग कंसिडर करेंगे, 1 तो है ही, ये तो हमारा ऑलवेज में आ जाता है, इसको छोड़ने का सवाल नहीं है। और ये 1 जो हो गया तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो अभी मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरा 1 से 2 के बीच की वैल्यूज आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। जनरली मैं आंसर कैसे लिखती थी, x इज इक्वल्स टू 1, 2, मैं आंसर ऐसे करके लिख देती थी तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था। मगर आप देख सकते हो मैंने आपको सिखाया है कि ऑप्शन एलिमिनेट जरूर करना। मुझे ऐसा वाला आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहीं से मेरे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि ये आंसर मैं ले नहीं पाऊंगी, मतलब मेरे को इसको आगे सॉल्व करना है। देख रहे हो, -√2, √2, 1, √2 यूनियन, मतलब कहीं ना कहीं ये वेवी कर्व की तरफ जा रहा है। वेवी कर्व की तरफ कब जाएगा, जब इनइक्वालिटी लेकर सॉल्व करेंगे। तो -1 और 1 को भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस आता तो मैं ले लेती इस ऑप्शन को, x बिलोंग्स टू -1 to 1, उसको भी मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो मेरे को वेवी कर्व वाले डायरेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। अगर मुझे नहीं भी आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आंसर को देख के एक बार के लिए मैं समझ जाऊंगी। तो मैं वेवी कर्व के लिए कैसे बढ़ूंगी, मुझे पता है कि मेरे पास वैल्यू 1 और 2 है, तो फिर मैं केसेस बनाऊंगी जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो मैं अगर केस 1 आपका ले लेती हूँ, तो 1 और 2 और बीच में आएगा t, और साइन तो अपने को पता है ना कैसा देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, हम लोग सीख चुके हैं इतने क्वेश्चन करके। चलो अब इसको आगे अगर मैं देखूंगी तो 1, अब मैं t की जगह पे क्या करूंगी, उसकी असली वैल्यू रखूंगी जो कि है मेरा x², उसी को तो मैंने t लिया था। यस मैम। यस, इज लेस देन इक्वल टू 2, साइन सही रखती हूँ बट मैं कभी बोल गलत देती हूँ, सो लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब x² है और ये 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इसको ट्रांसफर कर देंगे। अगर ट्रांसफर कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू, ये x हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो ये मेरा √2 आ जाएगा। मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा x² को, अगर मैं नहीं करूंगी तो उसको लेके मैं कहाँ कहाँ चलूंगी, सॉल्व होगा नहीं वो एंड तक। तो उसको दे दो आप। अच्छा ठीक है, दे दिया। अब x को मैं एक बार के लिए मॉड में भी रख लेती हूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा, 2 डंडा ही तो खींचा है, माइनस में तो है नहीं, प्लस में ही रहेगा, तो मैं उसको मॉड में रख के सेव कर लेती हूँ। उसके बाद क्या करूंगी मैं, हमेशा की तरह पुराने मेथड से ही चलेंगे, ओल्ड इज गोल्ड। सो मेरे को 2 पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, तो मैं 1 तो लूंगी ही, और यहाँ पे मेरा 0 आ जाता है, माइनस का देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो, और ये एक √2 आ जाएगा। अब 1 के इस तरफ के वैल्यूज, 1 खुद x से छोटा है, मगर फिर भी 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे कंसीडर कर भी लूं तो कितना होगा, -1 हो जाएगा, और ये कितना होगा मेरा -√2 हो जाएगा, और दूसरी कोई वैल्यूज मैं ले नहीं पाऊंगी। तो 1 और 2। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या हो जाएंगे, यही होंगे मेरे √2 और 1। तो मैं यहाँ पे साइन कैसे रखूंगी देन, जो भी मेरा साइन आएगा, जैसे हम लोग डिग्री पे साइन लगाते हैं ना, तो यहाँ पे x की डिग्री तो 1 ही हो गई, अब इसमें 2 इसको दे दिया तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे ही जाएगा। यस मैम। तो हाँ, Yes, ma'am. यस, तो मुझे रीजन कौन सा लेना है, मुझे जो वैल्यूज आएंगे वो आपके इसके बीच के आने चाहिए, इनइक्वालिटी के कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, और ये अपना क्लोज्ड में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू लगा हुआ है, ये एक रीजन आएगा। अगर माइनस वाला होता तो कौन सा रीजन आता, देन माइनस वाले में भी सेम आता, यही रीजन आता। यस मैम। माइनस वाले की हालांकि अपने को उतनी जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे साथ ही साथ बता देती हूँ आपको। ठीक है, चलो अब एक बार जरा हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं ना, आंसर में क्या दिया क्या है आखिर।
-√2 -√2 1 यूनियन में 1√2 x बिलोंग्स टू -1 1 और नन ऑफ दिस का तो चांसेस नहीं बनता है, कुछ तो होगा ही होगा। -1 1 का भी चांसेस नहीं बनता है, -√2 का चांसेस बनता है, इसमें तो 1 है ही नहीं कहीं पे Yes, भी। ma'am. Option B. 1 का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑप्शन बी का ही बन रहा है हमारा। इसीलिए मैंने क्या किया था, माइनस वाले को पहले इंट्रोड्यूस कर लिया था। हालांकि देखो क्वेश्चन में नहीं है तो बच्चों के दिमाग में आएगा कि हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आंसर में दिया है ना, बना देंगे तो कुछ लॉस नहीं है, x² ही है तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही होगा एंड में। तो इसका अगर मैं आंसर आपको लिख दूं तो लिख ही देती हूँ, चलो। x बिलोंग्स टू, क्लोज ब्रैकेट लेंगे ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. -1 और यूनियन में क्या आ जाएगा अपना, ये भी क्लोज ब्रैकेट 1, 1, 2. √2 close bracket. ठीक है, यहाँ पे इंफिनिटी नहीं था बोल के ओपन ब्रैकेट नहीं लिया हमने, ठीक है चलो। ये तो हमने हमेशा की तरह मेथड से कर लिया, लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पढ़ाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक केस इस क्वेश्चन में समझा के बताऊं। ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस लगाते तो थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट हो जाता, बट उसको भी देख लेते हैं, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो इसी से कर लेंगे और क्या। ये मेरा था क्या क्वेश्चन, x² - 1, उसके बाद याद ही नहीं आ रहा है, +2 - x² इक्वल्स टू 1, तो ये मेरा हो जाएगा +2 - x² इक्वल्स टू 1, ये मेरा क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी लगानी भी होगी तो मैं कैसे लगाऊंगी, मान लो प्रॉपर्टी याद नहीं है अपने को, तो इसको a मान लेते हैं हम लोग और इसको b मान लेते हैं, इसको कुछ मानने की जरूरत नहीं, इसको हटा दो। तो ये वाला a और b अगर है तो इसको भी अगर आप मॉड में लेते हो तो प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। ये भी मॉड तो ये भी मॉड में आ जाएगा, ठीक है। फिर a और b हो गया, तो मेरा ये एक a बन गया है प्लस ये एक b बन गया है, विच इज इक्वल्स टू मॉड में a प्लस b। और इसके बारे में एक और चीज हमने क्या पढ़ी थी, इक्वालिटी। इन इक्वालिटी के केस में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था a.b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा a.b। तो वो हमारा यहाँ पे वैसे भी प्रूव हो चुका है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ही अपने को आंसर मिला है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी को इग्नोर करके चले हम, और हमने पुराने मेथड से किया अपने, तो भी हमें आंसर मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर अप्लाई होती है तो मैं क्या करूंगी, x² - 1 इस वाले फॉर्म में अगर इसको लिखती हूँ तो 2 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही कह रहा है ये। फिर मैं क्या लिखूंगी, x² - 1, अब x² - 2, मैंने साइन को अगर चेंज किया तो इन इक्वालिटी को मैं तुरंत चेंज कर दूंगी, ठीक है। साइन को चेंज किया तो अब इनइक्वालिटी को चेंज करने के बाद फिर मैं इसको और एक तरीके से लिख सकती हूँ क्या, तो ये हो जाएगा मेरा x - 1 x + 1 और x - √2 x + √2 और x + √2 इंटू √2 ही 2 होता है, ये भी अपना लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये स्टेप बहुत लोग सोचेंगे कि बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है इसको लिख के, हाँ कोई बात नहीं, आप इसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, इसको करो आंसर दे दो काफी है, नंबर मिल जाएंगे। मैंने जस्ट एक ऑप्शन के लिए आपको बता दिया, इसमें कुछ खास है नहीं वैसे। Yes, ma'am. आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यस तो अच्छा, मुझे लगा ये क्वेश्चन है तो आंसर है इसका। हाँ ये है अपना अगला क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड सॉल्यूशन। इसमें भी देख लो, मतलब मिला जुला के कह तो रहा है हमसे ये क्वेश्चन कि अरे भाई प्रॉपर्टी पढ़ लिया है तुमने ना, अब चलो प्रॉपर्टी लगाओ, बट हम क्या प्रॉपर्टी लगाएं, ये तो हमको वो वेवी कर्व वाले टाइप में आंसर दे रहा है, तो हम तो घूम फिर के अपने पुराने वाले तरीके में ही जाएंगे। सो ये हो जाएगा x - 1 प्लस x + 5। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपका टॉपिक चाहे जो भी हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस हो या फिर उससे पहले क्या पढ़ा था आपने मॉड्यूलस फंक्शन में, वेवी कर्व और लोगरिथम।
वेवी कर्व तो था, अच्छा इनइक्वालिटी था ना, वेवी कर्व तो है ही, इनइक्वालिटी था, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी और फंक्शन, और ये प्रॉपर्टीज था। एक और चीज बता देती हूँ कि मॉड्यूलस के क्वेश्चन में जब एग्जाम में आएगा तो आप कहीं पे अगर कंफ्यूज होते हो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टी लगानी है या फिर किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आंख बंद करके आंसर को देख लेना और आंख बंद करके आप अपना इसी मेथड में सॉल्व कर देना, इनइक्वालिटी का मेथड या फंक्शन का मेथड। प्रॉपर्टी भूल भी जाओगे तो डजंट मैटर, उतना मैटर नहीं करेगा। ये मैं पहली ऐसी टीचर हूँ जो आपको बता रही हूँ, बट ठीक है चलेगा, मैंने एनालाइज किया है, आंसर आता है। सो अगेन मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैंने ए ले लेना है और इसको मैंने बी ले लेना है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मजेदार क्या है, देखो क्यों मेरे दिमाग में है कि प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, क्योंकि ये 5 + 1 तो 6 ही होता है, इसको तो इन्होंने तोड़ के लिख दिया है बस, अल्टीमेटली होगा तो यही। यस, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ देन, अगर मॉड में मेरा 2 है तो 2 आएगा, वही अगर मैंने माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया तो भी मेरा 2 ही आएगा, तो ठीक है। सो 1 - x + 5, इस पूरे को अगर मैं मॉड में लिख देती हूँ एक साथ, तो भी ये मेरा a ही रहेगा और ये मेरा b ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 6। बट मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मैं यहाँ पे करना क्या चाहती हूँ, है कि नहीं, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकती हूँ, 2 केस बना सकती हूँ, तो मेरे को आंसर मिल ही जाएगा। मगर मैं जबरदस्ती का इसमें प्रॉपर्टी लगाने पे तुल गई हूँ, तो प्रॉपर्टी अगर मुझे लगाना ही है तो उसको भी लगा के देख लेती हूँ। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी होता है मेरा a + b, और एक इनइक्वालिटी का कंडीशन आता है a.b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो जबरदस्ती का जो सौदा किया है तो उसको निभाती हूँ। यस मैम। तो एक आ गया मेरा 1 - x, और एक क्या आ गया भाई x + 5, और ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x + 5 है तो इसको भी मैं साइन एक्सचेंज कर देती हूँ, इनके बीच में एक्सचेंज चलता रहता है, कभी ये इसको दे दे कभी वो इसको दे दे। x - 1 x + 5 इज हाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा अभी, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से भी तो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिल ही गया ना, है ना, तो जो मैंने रिस्क लिया था वो मेरा हो गया है सक्सेसफुल, चंद्रयान 3 की तरह। यस मैम। तो चंद्रयान 3 इधर बना देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से थे भाई अपने, एक था -5 और एक था 1, ये 2 आ जाएंगे। और डिग्री कितनी है मेरी, +-+1 है, तो वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे रीजन कौन सा सेलेक्ट करूंगी, इस वाले रीजन को मैंने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर इस रीजन को मैं सेलेक्ट करती हूँ तो ये मेरा जाहिर सी बात है कि क्लोज्ड में जाएगा, यानी कि ब्रैकेट तो क्लोज ही आएगा। कोई आंसर दिया है क्या इससे रिलेटेड? -5 1 दिया है, 1 इंफिनिटी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब पहला वाला होगा अपना। यस मैम। यस मैम। हाँ हो गया है ये है -इंफिनिटी और ये +इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू, एक्चुअली में इसको लिखना ऐसे है -5, 1, वो आंसर देने वाले ने भी शॉर्टकट मार दिया है, बट ये एक्चुअली में ऐसे लिखा जाएगा। तो ये भी आसान था, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये थोड़ा सा अपने को चैलेंजिंग क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, चैलेंज x² - 1 x² - 5x + 6 और 5x - 7। इस 7 को देख के कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद जगी है क्या कि 6 + 1 7 हो सकता है, 5x है, x² को उड़ा दिया गया है, कहीं ना कहीं यही सॉल्व करके ये लाया जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन देख लो सिंगल डिजिट में है, मतलब कुछ इसमें अलग करना पड़ेगा अपने को। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये हो जाएगा आपका x² - 1 प्लस ये कितना है x² - 5x + 6 इक्वल्स टू मॉड में है 5x - 7। अगेन मैं यहाँ पे बहुत लंबा मेथड ना करते हुए प्रॉपर्टी की तरफ मुड़ती हूँ अगर, तो ये हो जाएगा मेरा x² - 1, इसको मैं a ले सकती हूँ और b किसको लूंगी मैं,
ये बड़े वाले को मेरे को बी लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, अच्छा 5x, इसके सामने माइनस नहीं है मॉड में, और ये मॉड में माइनस है, तो बेसिकली तो मैं इसको भी फैक्टराइज कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, बट मुझे उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 6 और 1 ही आएगा ना। यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा, फैक्टराइज करूंगी तो क्रिटिकल पॉइंट 6 1 मेरे को 2 मिल जाएंगे, और 6 और 1 7 होता भी है। यस ठीक है, चलो इसको बिना फैक्टराइज के आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, मैं इस पूरे मॉड के ही अंदर माइनस इंट्रोड्यूस कर दूंगी, मुझे इससे फायदा होगा एंड में, इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7 को मैं एज्यूम कर रही हूँ क्या कि ये पूरा मिलकर ही ये आया होगा, इस पूरे को सॉल्व करके ही ये आया होगा, तो मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर। यस मैम। ओके, तो इसको भी कुछ एज्यूम करना पड़ेगा ना मुझे, क्या एज्यूम करूंगी मैं, जैसे इसको ए बी लिया वैसे इसको क्या लूंगी, ए और बी, ए बी ही लूंगी, इसमें सोचना नहीं है इतना, कुछ तो मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड, कुछ तो आ गया है मेरे पास, तो ए प्लस बी मोड में, हाँ प्रॉपर्टी रिलेटेड आ गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैं हटा रही हूँ उसका मोड, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको पहले मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में रखा, अब फिर से मैं साइन हटाऊंगी, फिर से अगर साइन हटाऊंगी तो मेरा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि जब क्वेश्चन का ही साइन उठा के लिखना था तो इतनी नौटंकी क्यों की साइन चेंज करो, उससे एक स्टेप बढ़ गया हमारा और टाइम वेस्ट हो गया, बट टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो जरूरी था मेरे लिए माइनस इंट्रोड्यूस करना। अगर मैं प्लस रख के सॉल्व करती हूँ तो मेरा 5x माइनस 7 शायद ना आए, और अगर आ भी जाए तो इनइक्वालिटी का साइन मुझे नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, दो जगह पे मैं फंस सकती हूँ, तो मैंने क्या किया माइनस रख दिया, क्योंकि मुझे पता है मॉड से माइनस निकालूंगी तो वैसे भी वो प्लस ही हो जाना है, तो उससे मुझे कोई 1% भी फर्क नहीं पड़ता। यस मैम। x माइनस 1 x प्लस 1, और इधर में मेरे को क्या मिल जाएगा, इधर में मेरे को 6 और 1 भी ले सकती हूँ या फिर 2 और 3 भी ले सकती हूँ मैं, 2 और 3 x माइनस 2 और x प्लस 3 आएगा कि माइनस 3 आएगा, प्लस 3 पक्का। यस मैम। माइनस, यस मैम। मैंने एक छोटा सा पूछा उसमें भी किसने माइनस 3 किसने प्लस 3 बोला, माइनस 2 प्लस 3 जो आप कह रहे हो ये कितना होता है, माइनस 6 होता है 1, लेकिन मेरे को तो 5 चाहिए, 6 को हटाओ ना, अभी 2 3 तो 6 हो ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, और इसका माइनस में रहेगा और प्लस में रहेगा तो भी माइनस 6 आएगा, इसका मतलब दोनों का माइनस में होना जरूरी है, मतलब कि माइनस 3 आएगा। तो बोलने से पहले ऐसा एनालाइज कर सकते हैं हम लोग, सही चीज पता चल जाएगी। ठीक है, अब मेरे को और कुछ करना है यहाँ पे नहीं, क्रिटिकल पॉइंट मिल ही गया है तो वे भी कर को इधर ही बना देती हूँ मैं, एक अलग पेज में क्यों ही जाना। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं मेरे को, -1 मिला है, -1 एक मिला है, एक 1 मिला है, और एक क्या मिला है 2 मिला है, एक 3 मिल गया है, सबकी डिग्री है 1, तो प्लस माइनस और प्लस, ये माइनस वाले जो है ये आपके एक संग है क्लोज्ड वाले में, और है ये माइनस वाले एक साथ आपके क्लोज्ड वाले में, ये प्लस प्लस है, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, सब कुछ तो हमने कर लिया, मगर अभी तो क्वेश्चन ये आता है कि आंसर क्या होगा भाई, आंसर क्या होगा, ये सब करने से क्या ही फायदा हो गया हमको, आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सब सिंगल डिजिट में है, तो बड़ा दिक्कत हो गया मेरे लिए भी आंसर बताने में, कैसे बताऊं मैं आंसर अब, मैम आपको पता नहीं मुझे पता से फर्क नहीं पड़ता, अरे मुझे पता होने से भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है
कि हम सब बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने एक मेथड में, जो मैं भी कर रही हूँ आप भी कर रहे हो साथ में। यस अब मैम। आंसर एनालाइज करना है ना अपने को, ऐसा थोड़ी है कि हाँ ये है आंसर चलो अगले क्वेश्चन में, एनालाइज करना सीखना है ना। तो सिंगल डिजिट का आंसर कहाँ से निकालेंगे? 7 5 3 1 सारे ही मेरे को तो दिख रहे हैं, 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा। मैम इनको प्लस माइनस कर दो। इनको प्लस माइनस भी करते हैं तो 3 + 2 होता है 5 + 1 6 होता है 6, ये -1 5 हो जाता है। तो 5 है अपने पास। अच्छा 7 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये -1 एक आ गया है। यस मैम। और अगर अच्छा और अगर मैंने ये जो रीजन को बंद किया है, यानी कि x बिलोंग्स टू ये -1, 1, ठीक है, यूनियन में मैं क्या लूंगी 2, 3, ये तो मेरा आंसर होगा अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो, हालांकि इन्होंने लिखने नहीं दिया। तो इस केस में 2 और 3 माइनस है तो मतलब ये 1 आ जाता अपने पास, और ये भी माइनस में है तो ये तो हो जाता 0, यानी कि 1 भी तो एक आंसर बन सकता है। यस मैम। अगर कह रहे हो कि माइनस प्लस करके देख, एक्सपेरिमेंट ही करना है तो भाई 1 भी हो सकता है, सब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग। 7 नहीं हो सकता, 7 कट गया, 3 भी नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या पता है, या तो 5 है या तो 1 है ना? यस मैम 1। आपको क्या लगता है, बताइए मेजोरिटी क्या सोचती है, 5 होगा कि 1 होगा? 5। 5 इसमें भी मेजोरिटी कुछ है ही नहीं, मतलब ना मेजोरिटी ना माइनॉरिटी है, अब सब आपस में मिल गए हैं, कोई 1 कोई 5। मेरा तो 1 है। इसका आंसर 5 होगा 5। 1 नहीं होगा, इसलिए 1 नहीं होगा, इसका भी मैं रीजन मैम मैंने बताया 5। हाँ हाँ मैंने बताया। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मैंने भी बताया, वेरी गुड टू मी टू। मैंने बताया। मैम मैंने सुना। प्लस माइनस किया। हाँ आपने शुरू में बोला मैम प्लस या माइनस, आप नहीं बोलते तो मुझे तो आइडिया ही नहीं मिलता, ये भी एक बात है। ये सिंगल दो गली है सभी। कि मैं तो साइन मस्त गिने इसके। करने जा रही हूँ ना पुराना मेथड तो। अच्छा सुनो, 1 क्यों नहीं हो सकता है, उसका भी एक रीजन क्या है कि अगर आप 1 लेते हो आंसर में, इसको 0 और इसको आपने 1 कर दिया, तो आपका ये जो इनइक्वालिटी का केस था ये रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। आपने इनइक्वालिटी में से ही क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, अगर मैंने इस पूरे रीजन को 0 कर दिया तो मेरा आधा तो कैंसिल हो जाएगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यस तो मेरा मैम। क्वेश्चन आधा ही सॉल्व हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, पूरे को सॉल्व करूंगी। तो पूरे को अगर मैं जो मैं यहाँ पे लगाती हूँ ना प्लस माइनस, उसी का एक फायदा मिल गया मुझे, तो सब कुछ सॉल्व कर देंगे, प्लस वाले को प्लस और माइनस वाले को माइनस, तो उससे अपने को 5 मिल गया है, बहुत इजी था। अभी एक बात और क्या समझ में आती है कि बाई चांस किसी क्वेश्चन का आंसर अपने को ना भी आता हो, तो जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और समझो कि अब आंसर पता ही ना चले, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में से क्या सूट हो रहा है, फिर इसको रिलेट करो क्वेश्चन में, तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। ये भी एक टैलेंट हमने सीखा है यहाँ पे। यस मैम। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा की चौथा? चौथा। ये चौथा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर अगले क्लास से डाल दिया करूंगी। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर ना एक स्लाइड से डिलीट हो गया था, तब से कॉपी नहीं हो पा रहा था। तो चलिए, ये डबल मोड में दिया है और बीच में इनइक्वालिटी का साइन दे दिया है इसने, थोड़ा गंभीर है ये क्वेश्चन, हानिकारक है, मॉड्यूलस के लिए हानिकारक है, मेरे लिए नहीं। तो एक मॉड को थोड़ा बड़ा कर दो, अंदर वाले मॉड को माइनस, एक और मॉड है अपने पास x² - 3x - 4, और एक और मॉड लेस देन 3x + 1। बच्चों आपको मैथ सब्जेक्ट एज अ जेई अगर आप इसका सिलेबस देखते हो तो आपको डिफिकल्ट लगता है ये बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में? नो मैम ठीक है, अच्छा है ये। काम चलाओ ठीक ही है ना, मतलब ठीक ही है। नहीं काम चला उससे तो बहुत अच्छा है। काम चलाओ से अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। टेस्ट होंगे आपके, बहुत बड़े बड़े अभी तक टेस्ट तो होंगे। अच्छा है, बाकी पता नहीं। मैम आपने तो डरा दिया। मैं क्या डरावनी हूँ क्या, डरा देती हूँ? नहीं अभी पार्ट टेस्ट होगा, अभी सेट्स का होगा संडे को, तो सेट्स में तो
मेरे को आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आप सब करके आओगे, मुझे पता है, ठीक है। एक लॉगरिथम, दूसरा लगा लेंगे मॉर्निंग। हाँ फंक्शंस में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगी आपसे, पीवाईक्यू भी करा दूंगी आपको। यस मैम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा अटक सकते हो, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है। हमको क्या पता है, हमको क्या फायदा उठाना है कि आप कितने नंबर पे रैंक ला सकते हो। कुछ ऐसे हैं बच्चे जो कम नंबर पे भी अच्छे कॉलेजेस ले सकते हैं, और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको ही ज्यादा नंबर पे फाइट करना है। तो उस हिसाब से कुछ कुछ सिलेबस को अपने मजबूत ज्यादा करेंगे हम, जिससे एक भी क्वेश्चन आता है तो वो पूरा का पूरा कर जाए। धीरे धीरे करेंगे, चलो, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज इसको खत्म कर दूं, ये मॉड्यूलस को। आते हैं अपने कंसेप्ट पे वापस से। तो एक मॉड को मैं हटाती हूँ अगर, तो भी मेरे पास एक मॉड रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा मेरे पास, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये भी रहेगा, एक बड़ा मॉड है अभी भी। और इनइक्वालिटी तो है ही मेरे पास। और ये क्या हो गया, अच्छा 3 बाहर है, मॉड अंदर है, तो मॉड को जब मैं हटाऊंगी तो ऐसे नहीं हटा सकती, मुझे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3x प्लस 3 हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 3x प्लस 3। कोई उम्मीद दिख रही है मुझे, उम्मीद की कोई किरण? 3 और 3x, तो 3x तो मेरे को मिल गया है, 4 माइनस 1 3 होता है। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसे ही फ्रेम किए जा रहे हैं कि आपको इक्वल टू के इस तरफ वाला इनको सॉल्व करने से मिल जाएगा, मिल जरूर जाएगा। क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम हो रहे हैं। यस मैम। तो a इंटू बी इज लेस देन 0, ये वाला प्रॉपर्टी मेरा यहाँ पे आराम से लगेगा। और ये था किसका वैसे, अगर मैं याद करूं तो ये किसका था, और इनके बीच में है माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस का रोल खत्म और माइनस का रोल शुरू। मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन ए माइनस बी, ऐसा कोई प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या हमने? देख लेते हैं, याद नहीं है तो क्या करना है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है भी, प्रॉपर्टी का चार्ट है ना इधर, ये है ना, देख लो। ये है, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ए भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड्स, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। चलो देखते हैं, इसने प्रॉपर्टी दे दी, अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब इसको क्या हो जाता है पता नहीं, छोड़ गया। हाँ छोड़ कैसे दिया आप, पता नहीं बीच बीच में स्टक क्यों हो जाता है, थक जाता। ओके फाइन, लेस देन a माइनस बी एंड a डॉट बी इज लेस देन 0। तो चलो करते हैं, जैसे जैसे बोला है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0, इसके अकॉर्डिंग तो यही लिख पाऊंगी मैं। फिर क्या लिखूंगी मैं, यहाँ से लिखूंगी x माइनस 1 और क्या लिखूंगी x प्लस 1, यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, 4 और 1 को ले लूंगी तो 4 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा मेरा। तो x माइनस 4 एक होगा मेरे पास, और एक होगा x प्लस 1 होगा, तभी माइनस 4 आएगा, इज लेस देन 0, ठीक है। तो x माइनस 1 और ये मेरे को x प्लस 1 का स्क्वायर मिल गया यहाँ पे। अब स्क्वायर नहीं भी करूंगी तो फिर गलत होगा ना, स्क्वायर तो करना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा लेस देन 0। इनको मैं ग्रेटर देन 0 चाह के भी नहीं लिख सकती, लेस देन 0 लेके ही मैं चल रही हूँ यहाँ पर। यहाँ से मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, एक 1 मिलेगा, एक माइनस 1 मिलेगा और एक 4 मिलेगा। इसकी डिग्री है 1, इसकी 2 और इसकी 1, तो जहां पे इवन आ जाता है वहां पे साइन चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, सेम रह जाता है, सिमिलर रहता है। तो फिर से मैं इसको वेवी कर्व में ही प्लॉट करती हूँ, मेरा फेवरेट मेथड है और इजी भी है। प्रॉपर्टी तो बस मैंने वहां पे नाम का लिख दिया, उसको यूज कहाँ किया है, बस मैंने देख लिया कि ऐसा भी कोई प्रॉपर्टी होता है, नहीं चाहिए मुझे। -1 और 1 और 4, तो प्लस माइनस
माइनस प्लस, तो वो 2 किसके ऊपर था जहाँ पे साइन सेम रह जाता? अच्छा, x +1 के ऊपर था, तो +1 जब बाहर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास एक प्लस ही बचेगा फिर, ठीक है। और यहाँ पे कौन से रीजन्स को मैं ब्लॉक करूंगी? ये हो जाता है मेरा माइनस का रीजन, बाकी तो प्लस वाले ही हैं। यस मैम। यस मैम। पता नहीं यस इसको मैम। क्लोज करना भी है कि नहीं करना, मैंने तो क्लोज कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे हमें तो आंसर ही नहीं दिया है, फिर हम आंसर कैसे निकालेंगे इसका? आंसर तो कुछ नहीं दिया ऑप्शन में, जरूरी भी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऑप्शन दे अपने को, तो आंसर यही होगा जो हमने बेबी कर्व में किया है। मैं सिंपली लिख दूंगी क्या? x बिलोंग्स टू 1,4, ठीक है, यही होगा मेरा। क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं होगा, लगता है गलती से क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे इक्वालिटी में साइन नहीं है ना इक्वल का, तो यस मैम। इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट मेरे को लगाना नहीं था, मुझे लगाते वक्त थोड़ा डाउट हुआ था, हटा देते हैं, चलो कोई बात। यस मैम। अभी ठीक है। अच्छा, और माइनस वाले को मैं नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, ये इन्फिनिटी था और ये माइनस इन्फिनिटी था, यूनियन में इसको मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये माइनस वाले यहाँ तक ब्लॉक हो जाएगा, मतलब मेरे नंबर्स जो होंगे वो इसी रीजन में फॉल करेंगे, और ये तीनों प्लस वाले, इनकी मुझे जरूरत नहीं है। ये भी हटा दो इधर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसमें आगे कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं और कौन सा धमाकेदार क्वेश्चन है हमारे लिए। ये एक धमाका देने वाला है थोड़ा, रूट में मॉड्यूलस है, और वो भी अपने को डोमेन पूछ रहा है। अब डोमेन याद करो बैठ के, डोमेन पढ़े क्या थे पहली बात तो? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट। वो तो ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट तो उतना तो मेरे को भी याद है कि फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। चलो, तो हमारा एक होता था सेट ए फर्स्ट एलिमेंट, और सेट बी होता था डोमेन, अपने को यहीं से मिलता था। यस मैम। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो एक मॉड में है और एक मॉड में नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, हटा देंगे मोड से, इसको मॉड से हटा देंगे कह रहे हो? ठीक है भाई, हटा के भी देख लेंगे हम लोग। तो fx कितना हो जाएगा मेरा जो है, पूरे रूट को ही मैं पहले हटा देती हूँ और लिखती हूँ ओनली 1 माइनस x माइनस 1, और अपॉन में मेरा हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। ओके, कोई इनइक्वालिटी ले सकते हैं यहाँ पे? इनइक्वालिटी लेके ऑफ कोर्स सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये जो होगा मेरा, ये जो सेकेंड टर्म है, ये है मेरा टर्म ए, ये है टर्म बी, तो ये मेरा माइनस में है, यानी कि 1 माइनस में है समथिंग मेरे पास, तो ये 1 के बाद ही फॉल कर रहा है ना, नंबर लाइन पे अगर देखेंगे तो ये आफ्टर 1 फॉल कर रहा है। तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन मैं कैसे लिखूंगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, या इक्वल टू 0 ले लेते हैं, पॉजिटिव ही तो है 0 भी, समझ रहे हो? मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया है, तो अपनी मर्जी से भी मैं समझ के लगाऊंगी कि अच्छा 1 माइनस में कुछ है, तो मतलब वो पॉजिटिव में ही होगा, 1 से हटाऊंगी मैं उसको। तो इसका मुंह खुला हुआ होगा इस तरफ, और आगे क्या करेंगे हम? आगे हम लोग फूक फूक के कदम रखेंगे, 2 केस बनाएंगे। केस 1 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा याद होगा अगर आपको तो, एक बार x इज लेस देन 1 और एक बार x इज ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे हम लोग मॉड से निकाल के माइनस प्लस में लिखते हैं ना, सेम वही है, माइनस प्लस की ही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, बट x के टर्म्स में अगर मैं लिखूंगी तो मैं सबसे पहले x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लूंगी, और दूसरा केस में क्या बनाऊंगी? जो 1 से मेरा छोटा होगा, एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, क्योंकि मेरे को ये टर्म लेना है पूरा। फिलहाल मॉड पे ध्यान नहीं देना है कि अच्छा मॉड में तो x माइनस 1 है, उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, नहीं नहीं, वो बाद में करेंगे, पहले पूरे टर्म को ले लेते हैं। तो इसको मैंने मिट देना है। फर्स्ट केस को जब लिया है तो उसको जरा सॉल्व करते हैं बच्चों। 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको मैं सिंपली क्या करूंगी? एलसीएम लेके कुछ माइनस प्लस कर देती हूँ, x प्लस 2 ये हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में
-x+1, इसको मैंने जब सॉल्व किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कितना मिला भाई, x गया मेरे को, तो एक्चुअली में मिला कितना, ये मिला 3/x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब x+2 को मैं क्या कर सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेके जा सकती हूँ। और एक चीज हमने वेवी कर्व के टाइम से सीखा था, याद दिला देती हूँ, कि हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली जल्दी से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं जल्दी से x को इधर लेके जाने का। अब x क्या होगा भाई, माइनस होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना, तो अपने को दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ पे हम रिस्क लेंगे, हमें रिस्क लेने की जरूरत है। तो इसका फाइनल मेरा आएगा क्या, जब मैं x+2 को उधर लेकर के जाऊंगी तो 3 तो मेरा ऐसे ही रहेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी मेरा ऐसे ही रहेगा। और क्या लिख सकती हूँ मैं उस तरफ लेके जाके, क्या लिख सकती हूँ मैं, x+2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा। यस मैम, माइनस। ओके, सो x-2, ठीक है, x-2 मैंने लिख दिया है, मगर x भी तो माइनस में आएगा। यस मैम। ये भी एक अभी दुविधा है मेरे पास कि x भी मुझे माइनस में करना पड़ेगा, साइंस को इंटरचेंज करना सीखना पड़ेगा मुझे। तो ये 3 है और ये -2 है, तो 3 - 2, 3 को उधर में लेकर आती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा -5। ठीक है, यस, लेकिन मुझे 3 से कोई लेना देना नहीं है, 3 मेरा यहाँ पे था, मैं x+2 को वहां पर लेकर गई हूँ, और 3 - 2 अगर मैं करती हूँ तो मेरा 1 आता है। ठीक है, तो मतलब मुझे किसी भी तरीके से 1 लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, 3 - 2 कैसे कर सकते हैं, वो तो तभी कर सकते हैं, पॉसिबल तभी जब x+2 रहे और x के सामने से माइनस हट जाए। लेकिन मैं इनइक्वालिटी के इस तरफ लेके जा रही हूँ तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये भी डाउट है मेरे पास। सारे कंफ्यूजन को करते हैं खत्म, सबको करते हैं खत्म, सबको मीट देते हैं हम, और आते हैं असली मुद्दे पे कि यहाँ पे क्या लिखा है, x+2 और x-1, राइट। यहाँ पे तो अपने को वही दिया है ना, x+2 और x-1। यस मैम। यस, मतलब कि मेरे को 3 की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं x+2 को ही इनइक्वालिटी के संग लेकर चलती हूँ, x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैं इसको लेकर चलती हूँ तो सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2, ये इधर चला जाएगा ना, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू भी ले सकती हूँ मैं, नो इश्यूज। बट इक्वल टू मैं नहीं लूंगी, क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, x+2 है। मैं यहाँ पे जो भी लिखती जाऊंगी उसको मैंने क्वेश्चन से रिलेट करते जाना है, क्वेश्चन से आपको रिलेट करते जाना है। मतलब ये x जो होगा मेरा वो -2 से ग्रेटर तो होगा, मगर -2 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा, वो पॉजिटिव में फॉल करना चाहिए, ये पॉजिटिव होगा जो भी होगा। ये एक मेरा बहुत ही मुश्किल से आया है। ठीक है, अब जहां तक रही बात 3 की, तो 3 हो गया 0 के इक्वल। ठीक है, और उसको हटा दो, हमें वो नहीं चाहिए, हमें बेसिकली x से मतलब है। x अगर मैं -2 लेकर आती हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना एक वेवी कर्व बना दूंगी, और फटाफट से पॉइंट्स प्लॉट करने में मेरी मदद कर दो आप लोग। कितना होगा, -2 होगा, -2 है ही ऑलरेडी मेरे पास, और एक मेरा कुछ पॉजिटिव में फॉल करेगा, तो मैं इसको, हाँ, 1 भी ले सकती हूँ और 2 भी लेके चल सकती हूँ। 1 को ले लेती हूँ फिलहाल, ये मेरा होगा इन्फिनिटी और ये होगा -इन्फिनिटी। तो -2 भी इधर ही फॉल करेगा क्योंकि x बड़ा है, और 1 भी जो होगा वो इधर को ही फॉल करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब ये वाला रीजन मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर मैं कैसा लिखूंगी, यहाँ पे मुझे आंसर लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1, इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि इक्वल टू का साइन हट चुका है। तो 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी, -2 तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि वो माइनस के रीजन में आ जाता है, और -2 को जब मैंने इस तरफ लिया तो ये मेरा इंटरसेक्शन आ गया है कि नहीं, ये आ गया मेरा एक इंटरसेक्शन, मतलब कि मेरा -2 लो चाहे 1 लो बराबर हो गई बात। केस 1 मैंने ऐसा ले लिया और सॉल्व कर दिया, केस 2 में भी आना पड़ेगा मुझे।
एक बार मैंने ग्रेटर देन लिया, अब एक बार मुझे लेस देन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। सो केस 2 मेरा होगा x इज लेस देन 1। एक और चीज मुझे क्या पता है, भूलना नहीं है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ डोमेन के लिए, तो डोमेन को अपने दिमाग में रखना, यानी कि फर्स्ट, हर चीज के सेकंड को इग्नोर करके फर्स्ट को ही लेना है अपने को। तो ये हो जाएगा, अगर x इज लेस देन 1 है तो मतलब यहाँ पे भी साइन चेंज में करूंगी, x प्लस x माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा मेरा, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये ऐसे हो जाएगा, साइन को चेंज कर दिया मैंने। तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने इसको पहले वाले फॉर्म में ले आया, बस यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, जिससे कि मेरा मॉड का भी प्रॉपर्टी लग जाए कि मॉड से बाहर आता है तो साइन चेंज होता है और इनइक्वालिटी भी मेरा सेफ रहे। इसको अगर मैंने सॉल्व करूंगी तो फिर से एलसीएम लूंगी, मेरा ये होगा x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करती हूँ तो कितना होगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फिर से मेरी बात अटकती है x प्लस 2 के ऊपर। तो अगर x प्लस 2 के ऊपर बात अटकती है भी और 2x प्लस 1 भी है मेरे पास, तो मैं सीधे सीधे वेवी कर्व बना लूं। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे क्या निकल जाएंगे, इसको भी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, मतलब कि 2x प्लस 1 को भी अगर मैं ले लूं ग्रेटर देन 0 में, और एक क्या ले लेती हूँ मैं, x प्लस 2 को भी ग्रेटर देन 0 में ले लेती हूँ, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2x प्लस 1 मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, -1/2। और इसको भी मैं अगर इक्वालिटी का साइन हटा देती हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलूं तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। दो पॉइंट्स मेरे को मिल गए हैं, एक यहाँ पे मैं लिख देना है -2 और एक लिख देना है -1/2। तीसरा तो कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी इधर होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी में जाता है। ठीक है, मगर हमने केस क्या लिया था बच्चों, केस लिया था x इज लेस देन 1, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 का तो हम देख चुके हैं। अब x इज लेस देन 1 मतलब चलो ये नेगेटिविटी में फॉल करेगा आपका, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास, 1 प्लस समथिंग था, तो 1 तो हमारा डोमेन हो गया यहाँ पर, 1 प्लस समथिंग था, मतलब जस्ट फॉर नेम सेक मैं 1 को यहाँ पे लिख देती हूँ, जरूरत पड़ी तो भी ठीक, नहीं तो लिख देती हूँ, कुछ घटेगा तो नहीं। मेरे को क्या पता है कौन से रीजन में लाइंस अभी फॉल करेंगे, लाइंस मेरे फॉल करेंगे -2 के इस तरफ, तो पक्का से करेंगे। और सबकी डिग्री अगर 1 है तो मैं साइन कैसे लिख दूंगी, आपका प्लस लिखूंगी, माइनस लिखूंगी, देन प्लस लिखूंगी और ये माइनस लिखूंगी, ऐसे ही साइन तो आएगा मेरा, 2 तो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये माइनस मतलब ये वाला पूरा रीजन आपका एक संग आ जाएगा, ये -1/2 to 1 आपका कितने बार आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। ठीक है, मगर हम लोग वेवी कर्व का ही मेथड कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। मगर मैं 1 को इसके संग ऐसे तो जोड़ भी नहीं सकती ना, ये तो मेरा गलत हो गया कि मैंने माइनस वाले को पॉजिटिव के संग सीधे सीधे जोड़ दिया, क्योंकि इसके अपर रीजन मुझे माइनस मिल रहा है। सो इसको मैं अगेन अलग करूंगी, पूरा अलग नहीं करूंगी। मुझे क्या पता है, x इज लेस देन 1 मतलब ये मेरा इस रीजन पे फॉल करेगा, नेगेटिव वाले रीजन पे मेरा फॉल करेगा। और -1/2 कहाँ पे फॉल करेगा, -1/2 मेरा फॉल करेगा, x उससे बड़ा होगा, मतलब ये मेरा इधर को किधर को फॉल करेगा, यहाँ कहीं फॉल करेगा। तो मेरे को इंटरसेक्शन वाला एरिया तो यही मिलेगा, जहाँ पे माइनस मैंने लॉक किया था, तो मुझे इंटरसेक्शन में तो जरूर मिल ही जाएगा। तो इसका आंसर मैं कैसे लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू, ओपन ब्रैकेट ही मैं लिखूंगी, -∞ to -2, इसको मैंने इंक्लूड कर लेना है यूनियन में। यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है, क्लोज्ड ब्रैकेट में -1/2, 1 ओपन ब्रैकेट में, इन्फिनिटी तो मैं ले नहीं रही, 1 ले रही, तो मैंने इसको ओपन ब्रैकेट में लिख दिया 1 को। ठीक है, यस मैम। अब केस 1 भी ले लिया हमने, केस 2 भी ले लिया। तो बेसिकली ये हमसे डोमेन निकालने को बोल रहा था,
तो डोमेन बोले तो मैंने क्या किया है, पूरा एनालाइज करो तो मैंने किया क्या है, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के दो आंसर लिख कर दे दिए हैं। एक 1 इंफिनिटी दिया है फर्स्ट वाले से, और दूसरे वाले से मैंने क्या दिया है, ये यूनियन में दिया है। सो फाइनली मेरा डोमेन यहीं पे क्लियर होता है। मुझे इस पूरे में ए को ही डोमेन लेकर के चलना था, जो मेरा 1 था, 1 माइनस समथिंग और 1 प्लस समथिंग। तो इन दोनों ही केसेस में मेरा डोमेन क्या होता, 1 ही होता ना। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट सेट ऑफ Yes, ma'am. एलिमेंट्स मेरा डोमेन होता, सेकंड को तो वैसे भी बस सॉल्व कर रही थी फॉर नेम से, और उसी को मैंने ज्यादा क्या कहते हैं उसको, वैल्यू भी दी थी, मतलब अहमियत दी थी मैंने। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व। आई गेस कि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। दिस इज इम्पोर्टेंट। मैम। यस मैम। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो मैं अभी नहीं कराऊंगी, PYQ में कराऊंगी क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सो बच्चों ये मेरा आज मॉड फाइनली खत्म होता है प्रॉपर्टीज के संग, और मुझे अभी छुटकारा मिल गया है मॉड से, और आपको भी। आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। ये है आपका टेस्ट जिसपे मैंने कहा था कि थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। तो बेसिकली 31 नंबर क्वेश्चन जो था, ये तो कंप्लीटली आपका अलजेब्रा सॉल्व करना था। मैंने देखा आपने किया था ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला आंसर मतलब सही सही निकाला था आप लोगों ने 31 का। बहुत इजी था ये, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, दिखाती हूँ आपको। देखो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, छोड़ो ऑप्शन जो भी बोले। किया क्या इन्होंने, पहले एक्सप्रेशन को देखा इन्होंने, एक्सप्रेशन है क्या। अब मैं आपको एक्सप्रेशन बता दूं, अगर तो स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म देखे तो फिर भी हमें हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, मगर ये 4 वाले देख लो तो x4 माइनस y4, ऐसा तो कोई फॉर्मूला मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, ना आपको पढ़ाया है। मगर x क्यूब और y क्यूब का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना, तो 4 से छोटा होता है 3। तो इन्होंने क्या किया है, इनका आंसर बहुत ही बेस्ट है, पता है, इसलिए मैं इस आंसर में ही आपको समझा दूंगी। इसके अलावा मैं खुद से आपको सॉल्व करने नहीं जाऊंगी, फिलहाल समझा दूंगी, बेटर होगा। इन्होंने x और y की वैल्यू दी है आपको, ठीक है। तो x y इन्होंने पहले निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि एक्सप्रेशन को इन्होंने अपनी मर्जी से मोल्ड किया, कॉमन लिया 2xy, तो इनके पास बचा x प्लस वाई। यहाँ पे था ना आपका 2x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर, तो वहां से इन्होंने क्या ले लिया, 2xy को कॉमन ले लिया और x प्लस वाई बचा। x माइनस वाई तो पहले ही था इस एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो, माइनस में एक्स वाई को कॉमन लेके इन्होंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रख दिया। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड में, कौन सा पढ़ा था, एक्स माइनस वाई टू ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? यस मैम। पढ़ा था। यहाँ पे स्क्वायर था क्या? यस तो बोल दिया, मगर आप लोगों को याद नहीं है ना। यहाँ पे स्क्वायर, दिक्कत वही है, पता है, मैंने बैच JEE1 वालों के साथ डिस्कस किया था, और मैं आपको बता दूं कल थोड़ा मैं उन पे गुस्सा भी हो गई थी, मतलब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था कि बच्चों को कुछ भी याद नहीं था, इवन लॉग की प्रॉपर्टीज भी याद नहीं थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर आए और बता दे हाँ हाँ बच्चों इसका तो ये आंसर है, ये आंसर, ये आंसर, बस टीचर क्वेश्चन आंसर कराता जाए और बच्चे ना करे, तो ऐसे JEE क्लियर नहीं होगा। तो बराबर का कंट्रीब्यूशन चाहिए, मतलब कि ये एक्चुअली में है क्या, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी प्लस ए बी, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा, कहीं पे देखा है ऐसा कोई फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम। यही फॉर्मूला देखा है या फिर यहाँ पे कहीं पे चेंजेस देखे हैं आपने? चेंजेस, क्या चेंजेस देखे हैं? चेंजेस देखे हैं तो बता दीजिए, वेरी गुड। मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। क्या कह रहे हो, माइनस में समझी नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर? यस मैम, वो भी इसके जैसा थोड़ा थोड़ा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a माइनस बी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जब आपका JEE का बैच इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट क्लास में, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बातें की थी इधर उधर की, और बातों के बाद मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का 20 मिनट का कुछ फॉर्मूला लिखाया था, उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखाया था।
तो क्या ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है बच्चों? अगर याद नहीं है तो ये बहुत ही दुख की बात है मेरे लिए। क्या ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब से रिलेट नहीं करता? एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला Yes, ma'am. Yes, ma'am. करता है ना रिलेट? मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. मानते हैं। मानते हो, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इन्होंने क्या किया है, स्टेप्स इनके थोड़े से मतलब इन्होंने स्किप कर करके बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। उससे पहले एक्स वाई निकाल दिया था, क्योंकि इनको पता था कि इनको एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी। जब ये इसको एक्सप्रेशन को मोल्ड करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे, तो एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी। एक्स वाई निकाल दिया। फिर इन्होंने एक्स माइनस वाई स्क्वायर निकाला, वहां से एक्स माइनस वाई भी निकाल दिया इन्होंने। तो एक्स माइनस वाई की जहां जरूरत पड़ी वहां पे इसकी वैल्यू रख दी। फिर एक्स प्लस वाई निकाल दिया। वो कैसे निकाला? एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर निकालने के बाद इनको पता था स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे। तो कितने इजी तरीके से इन्होंने समझाया है। मैं अगर इसको सॉल्व करूंगी तो इससे डिफिकल्टी होगा मेथड, मगर इनका मेथड तो बहुत इजी निकला। सब कुछ वैल्यू निकाल दी इन्होंने एक्सप्रेशन में डालने के लिए। एक्स माइनस वाई भी निकाल दिया, एक्स प्लस वाई भी निकाल दिया, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर मैं इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में देखूं बच्चों, तो इन्होंने क्या किया है, इसका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनको पता था यहाँ पे लगेगा a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई है माइनस रूट टू। देखो यहाँ पे लगाया भी है उन्होंने। उसके हिसाब से भी इसको पहले ही निकाल करके रेडी कर लिया था, बस फॉर्मूला में अप्लाई किया गया है। और ये तो नॉर्मल अलजेब्रा है। अब बात आती है इस स्टेप की कि 450 प्लस 160 कहाँ से आया। तो ये एक्चुअली आया कहाँ से? 15 रूट 2 प्लस 4 रूट 10। यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे। 16 माइनस 115 और ये 4 रूट 10। अब इसके बाद अचानक से ये कहाँ से आया 450 वाला? आप समझे कि नहीं समझे? कोई समझा ये स्टेप? हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोल दो। नहीं समझे तो मैं समझा दूंगी, क्या है उसमें। नो मैम। No, ma'am. चलो शुक्र है, नो तो बोले। बोलो ऐसे कि नहीं मैम समझ नहीं आया। अच्छा देखो, ये रूट 2 है और ये 15 है, तो 15 को अगर मैं तोड़ूंगी तो कैसे तोड़ूंगी? मुझे क्या पता है, रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है? 15 होता है। तो 15 इंटू 15, ठीक है, रूट 15 इंटू रूट 15 15 होता है। और मेरे पास क्या बचा? रूट 2 बचा। तो 225 2 जा कितना होता है बच्चों? 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 4, कहीं ना कहीं 450 यहाँ पे आ गया। इन्होंने क्या किया, पहले तो तीनों को एक संग रूट में कर दिया, मतलब रूट 15 रूट 2, फिर सबका रूट हटा के इन्होंने पहले इसको इक्वेट किया एंड सबको एक संग रूट में डाल दिया। क्योंकि हमको रूट से क्या करना है, रूट इज लाइक उसके ऊपर एक घर है, घर के अंदर कौन रहता है? इंसान रहता है। तो सारे इंसानों को एक संग ले आओ, उसके ऊपर घर बना दो। वही तो किया है इन्होंने। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 160 सही है क्या इनका? 4 4 जा 16 होता है, 16 इंटू 10 160 हो जाएगा। तो P प्लस Q जब इनको करना था तो इन्होंने उसको ऐड कर दिया। इसको प्लस माइनस करो, आता है क्या? 610, 450 160, यस मैम, कैरी 1, 610 आ गया इस तरीके से। Yes, ma'am. आ गया। हाँ, बस वही किया है और बहुत इजी मेथड में इन्होंने कर दिया है। हो गया सॉल्व, अलजेब्रा ही था पूरा का पूरा। Yes, तो खुद ma'am. ऊपर प्रैक्टिस कर लेना और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 पे अगर मैं आऊं, टाइम हो गया आप लोगों का भी, जल्दी जल्दी डिस्कस। 32 तो सबको क्लियर है, इसमें तो कुछ बताने लायक ही नहीं है, हटो। 33 पे आते हैं। 33 में भी कुछ बताने लायक नहीं है। क्यों बोले तो देखो ये क्या किया है इन्होंने, ये जो हम लोग डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, सब प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ है। तो इन्होंने लिखा है log 2 to the power 4 x स्क्वायर, और इस तरफ में क्या लिख दिया है, प्लस में लिख दिया है log 2 to the power 6, उसके बाद कुछ लिखा है। तो ये जो आपका पावर में होता है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हम पावर को उठा करके इसके सामने ले आते हैं और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ऐसा हम करते आए हैं अधिकतर, है ना, करते आए हैं। Yes, sir. तो इन्होंने पहले वाले में तो वही चीज की, और 2 to the power 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है,
और एक चीज हमको क्या पता है, स्क्वायर है और 2 है, मतलब हम कॉमन भी ले सकते हैं और इसको कैंसिल भी कर देते हैं। डिपेंड्स अपॉन द जो आप इसका इक्वेशन सॉल्व करोगे उसमें कौन से लाइन में क्या करना है। ये एक्स स्क्वायर था और log 2 टू द पावर 4 था, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब एक स्क्वायर गया और दूसरा स्क्वायर भी गया, दोनों स्क्वायर गायब हो गए यहाँ से। तो इन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि 1/2 सामने निकल कर आ गया, क्या किया होगा। ये क्वेश्चन इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने क्लास में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप एक बार नोट्स भी रेफर कर सकते हो, स्टेप्स एक बार समझ सकते हो, बस प्रॉपर्टी याद है तो स्टेप समझ जाओगे और कुछ नहीं है यहाँ पे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब सीरियसली मैं बता रही हूँ कि कमी हमारे अंदर है, हम प्रॉपर्टी याद नहीं रख रहे इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार इसको एनालाइज करना बच्चों, ठीक है। तो ये जो फाइनल इक्वेशन मिलकर आया था उसमें इन्होंने x को y रख के सॉल्व कर दिया है, log 2x को y रख के सॉल्व किया, तो 2/y, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो नीचे बचेगा डिनोमिनेटर 2/y प्लस 6/1 प्लस y इक्वल्स टू 3। फिर से नॉर्मल अलजेब्रा आ गया हमारे पास, फिर से नॉर्मल अलजेब्रा ही सॉल्व हुआ है। 2 और -1/3 2 इसको मिले थे, तो जो 2 मिले थे उसने उसको 2 टू दी पावर में रख दिया है, बस वही किया है और कुछ नहीं किया है। लॉग की प्रॉपर्टी पे सॉल्व होता है, इसको प्लीज करना, मैंने कराया इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ अभी। यहाँ बच्चे हैं या चले गए क्लास छोड़ के, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, 8:20 हो चुका है, सो मैं आपका इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकती वरना नेक्स्ट क्लास है ना आपका अभी। यस मैम। तो फिर मुझ पे बरस जाएंगे सर कि मेरे बच्चों को इतने टाइम तक आपने रखा अपने क्लास में। ठीक है बच्चों, जो बच्चा अगले क्लास में सॉल्व कर लेंगे, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी डिफिकल्ट क्वेश्चन, डोंट वरी। इजी वाले को ही बस स्किप कर रही हूँ मैं। यस मैम। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं कल ही तो है अगला। बाय मैम। बाय मैम।